दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है या मुझे प्लान बी की क्या ज़रूरत है? मैंने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं वो दूसरों की वजह से हो गई हैं, उसमें उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे फ या ऐसा लगता है क्या कि मुझे फीडबैक की क्या ज़रूरत है? या ये जो सक्सेस मिली है मुझे, ये मेरी वजह से ही मिली है कि इसमें किसी सिस्टम का या लक का कोई हाथ नहीं है? अगर इन प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस बायस के शिकार हो रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस बायस मैं क्यों अचानक कहने लगा? देखिए, आज अल्फ़ाबेट में ओ का टर्न है, ओ फॉर ओवर कॉन्फिडेंस बायस मैंने लिया है। असल में क्या हुआ था कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ना, उन्होंने कहा कि मनुष्य रैशनल है। रैशनल है यानी वो हमेशा सोच के, नाप-तौल के, दिमाग से वो डिसीज़न लेता है और वो सही डिसीज़न ले मतलब उसी के बेसिस पर डिसीज़न लेता है और अपने फ़ायदे की बात सोचता है। लेकिन ऐसा है नहीं। हम अक्सर डिसीज़न्स लेते हैं क्या, कभी गुस्से में ले लेते हैं, कभी प्यार में ले लेते हैं, कभी बायस में ले लेते हैं, कभी हमें ज़रूरत नहीं रहती लेकिन हाँ, कुछ ऑफ़र मिल रहा है, 1 पर 3 का ऑफ़र टी-शर्ट का मिल रहा है, वो ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को काहनमैन बोल के एक साइकोलॉजिस्ट आए, वो इकोनॉमिक्स के बंदे नहीं थे। उन्होंने साइकोलॉजी साइकोलॉजी को इकोनॉमिक्स में इंसर्ट किया। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इकोनॉमिक्स में। उन्होंने कहा कि आदमी जो है, इंसान जो है, वो बायस्ड प्राणी है। तो उसमें एक तरह का बायस है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, यानी कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है और इस तरह के और गलत डिसीजंस ले लेता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस बायस में एक घटना मुझे याद आ रही है, ये सिर्फ मनुष्य ही नहीं करता, ये देश भी करते हैं। जैसे 2008 में अमेरिका में दिग्गजों ने सोचा कि वी आर टू बिग टू फेल। हमारे बैंक्स, दीज बैंक्स आर सो स्ट्रांग दैट दे कैन नॉट फेल। हाँ, इस तरह की बातें सोचते सोचते आखिर 2008 का क्राइसिस ऐसा आया कि पूरी दुनिया को उसने तबाह कर दिया। तो ओवर कॉन्फिडेंस बायस वो बायस है कि जब हमें लगता है कि अपनिच भगवान है, अपनिज भगवान के इस चक्कर में हम डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस गलत ले लेते हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है कि इन 4 जो सवाल मैंने रखे, वो जैसे मैंने कहा, पहला वाला कहा कि मुझे सब कुछ पता है, ये नहीं सोचना चाहिए। दूसरा, प्लान बी हर चीज़ के लिए रखना चाहिए। आप कैसे जानते हैं कि प्लान ए आपका सक्सेसफुल हो ही जाएगा? ये तो कुछ इस तरह का है ना कि आपने अपनी कार में ब्रेक अगर थोड़ा खराब है, उसको रिपेयर नहीं कराया। आपको इतना कॉन्फिडेंस है, मैंने तो कभी एक्सीडेंट किया ही नहीं, तो ब्रेक को ठीक कराने की क्या ज़रूरत है? हाँ, या कोई अल्टरनेटिव नहीं रखा, कहीं जाना है आपको, आपने कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं की, आप जबकि इमरजेंसी आपका वहाँ जो होना ज़रूरी है। प्लान बी आपने नहीं रखा, तो ओवर कॉन्फिडेंस बायस है। तीसरा जो मैंने कहा कि हाँ, पास्ट की गलतियों को आप मानते हैं कि इसमें आपका हाथ नहीं था, दूसरों की वजह से हो गया, माने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। चौथा था कि फीडबैक अगर नहीं ले रहे हैं, आपने एक प्रोसेस बनाया है, उसमें फीडबैक का कोई चांस नहीं है, तो फीडबैक नहीं मिलेगा तो आपके जो प्लान्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं फील्ड में, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। और लास्ट था कि सक्सेस में लक और सिस्टम का हाथ होता है। ऐसा नहीं है कि सक्सेस का फुल क्रेडिट खुद ही ले लें। तो ये सब चीज़ें हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस बायस से बचने के उपाय हैं।